नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं पूजा भारती। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने अपनी ताज रिपोर्ट में जो खुलासा किया है वो चौंका सकता है। रिपोर्ट में सामने आया है कि 65 सालों में भारत में मुसलमानों की आबादी 43% बढ़ गई है, जबकि हिंदू करीब 8% घट गए हैं। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने दुनिया के 167 देशों में 1950 से 2015 के बीच आए जनसांख्यिकी बदलाव का अध्ययन करके ये आंकड़ा जारी किया। इस तरह देखें तो ये हिंदुओं के लिए खतरे की घंटी है। रिपोर्ट देखिए। हिंदुओं की आबादी घटी, कट्टरपंथियों की तलवार तनी, इस्लामिक स्टेट बनने की ओर हिंदुस्तान, अल्लाह की देन या देश पर कब्जे का प्लान, हिंदुस्तान में मुस्लिम बढ़े फिर खतरे कैसे कैसे, जनसंख्या विस्फोट संयोग या प्रयोग, हम दो हमारे 12, 2047 में हिंदुओं के बजेंगे 12। अगर हिंदू अब नहीं जागा तो फिर कभी जागने लायक नहीं बचेगा। ये बात हम डंके की चोट पर कह रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ एक देश है जहां पर हिंदुओं की आबादी सबसे अधिक है। लेकिन अब वो हिंदुस्तान भी इस्लामिस्तान बनने की ओर है, क्योंकि हिंदू आज सोए हैं, सेक्युलर गैंग का चोला उड़ा हुआ है। हिंदुस्तान में आज हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा होने के बाद भी अगर कोई जय श्री राम खुले मंच से बोलता है तो फतवा जारी हो जाता है। अगर कोई नूपुर शर्मा का समर्थन करता है तो उसका सिर तन से जुदा कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी हिंदू मौन है, क्योंकि साहब सेक्युलर जो बनना है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमानों की आबादी आजादी से लेकर अब तक बढ़ी है और हिंदुओं की आबादी कम हुई है, लगभग 8% कम हुई है। और मुसलमानों की आबादी लगभग देश में 15%, जबकि आजादी के समय लगभग 8% थी। इसका एक पूरे जो भारत की जो डेमोग्राफी है उस पर भी एक असर पड़ता है, और जो भारत का जो कल्चरल बैलेंस है उसको भी एक असर पड़ता है। परंतु जो मूल बात है कि ये सब के सब हुआ कैसे, क्योंकि एक पार्टी निरंतर जिसने सत्ता पर जो काबिज रही उसने अपीजमेंट पॉलिटिक्स के चलते हुए इस प्रकार का जो मानसिकता है उसको बल दिया, इस प्रकार के प्रयोजन को बल दिया, और आज उसके कारण से ये जो संख्या में जो आबादी में जो बढ़ोतरी हुई, परंतु उनको आज उत्तर उनको भी देना है, क्योंकि आज वह कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसके हिसाब से वह उनको रिसोर्सेज देंगे। तो क्या ये उसी की ओर टारगेट करके किया जा रहा है? ये उसी सोच से परिलक्षित हो रहा है कि जिसकी जितनी संख्या उतने उसके रिसोर्सेज होंगे। तो इस पे चिंता का विषय है और अपेक्षा करते हैं कि समाज भी और सरकारें भी इसकी चिंता करेंगे। कट्टरपंथी हिंदुस्तान को मुस्लिम बना रहे हैं, लेकिन हिंदू कुंभकर्णी नींद सो रहा है। भारत में 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.82% घट गई, तो वहीं इसी बीच मुस्लिमों की आबादी में 43.15% बढ़ोतरी हुई है, जो कि ये बताने के लिए काफी है कि अगर हिंदू अब नहीं जागा तो एक दिन हिंदुस्तान में इस्लाम राज हो जाएगा। हिंदुस्तान की आबादी घटने का सिलसिला पड़ोसी हिंदू बहुल नेपाल में देखने को मिला है। साथ ही म्यांमार में भी बहुसंख्यक बौद्धों की आबादी में गिरावट आई है, लेकिन हर जगह सिर्फ मुस्लिमों की आबादी में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो भाग में बटा। उस समय मुसलमानों की आबादी 8% थी, 1 या 2%, 1% क्रिश्चियन अन्य लोग थे। लेकिन आज हिंदुओं की आबादी सरकारी आंकड़े के मुताबिक 79 है, लेकिन अप्रत्यक्ष घट के 70% पे आ गया है। और मुसलमानों की आबादी 8 से बढ़कर के वो 14-15 पर सरकारी आंकड़े और गैर सरकारी आंकड़े वो 20+ में आ गया है। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ये कांग्रेस पार्टी, बिहार में आरजेडी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन्होंने वोट बैंक की राजनीति की।
हिंदुस्तान में हिंदू घटे हैं तो वहीं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या में कमी देखने को मिली है। यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने अपनी ताजा रिपोर्ट में यह खुलासा किया है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के अधिकांश मुस्लिम बहुसंख्यक देश में मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी हुई है, वहीं हिंदू, ईसाई व अन्य धर्म बहुल देशों में बहुसंख्यक आबादी में कमी आई है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट में पाया गया है कि 1950 और 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.8% घट गई है, जबकि भारत की जनसंख्या में अल्पसंख्यक समूहों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। बगल में पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान में हम 22% थे, घट करके 1 से नीचा हो गए। बांग्लादेश में 32-33% थे, आज 5 और 6 हो गए। हमारी मंदिरें टूट गई, हमारी बेटियां लुट गई, उठ गई। अब भारत में भारत के सनातन अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, और जब तक सनातनियों की संख्या है तभी तक भारत में लोकतंत्र भी है। पाकिस्तान में लोकतंत्र समाप्त है, बांग्लादेश में भी समाप्त है। कहने को चुनाव होता है, जब दूसरे समुदाय के लोग रह नहीं सकते, मंदिर में पूजा नहीं कर सकते, बेटियां सुरक्षित। हिंदुस्तान में मुसलमान दर्जन के भाव बच्चे पैदा करता है, 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करता है और फिर कहता है कि ये तो अल्लाह की देन है। लेकिन साहब, ऐसा कौन सा अल्लाह है जो ये कहता है कि 12 बच्चे पैदा करो? मुसलमानों की आबादी जिस तरीके से हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही है, उससे एक बात तो साफ है कि अगर ऐसे ही हिंदुस्तान में हिंदुओं की आबादी घटी तो फिर एक दिन पूरे हिंदुस्तान पर एक बार फिर से मुगल राज हो जाएगा और फिर हिंदुओं पर अत्याचार होंगे। हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जाएगा, हिंदू अपने ही देश में गुलाम बन जाएंगे। हालांकि ये बात अलग है कि अभी भी कुछ सेक्युलर गैंग के कुछ लोग आबादी पर अपना ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है, जब जब देश में मुसलमानों की संख्या बढ़ी है, उस देश में इस्लाम राज आया है। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो या फिर अफगानिस्तान, हर देश में आतंक और मुसलमानों का राज है। अगर आने वाले समय में ऐसे ही मुसलमानों की आबादी बढ़ती गई तो फिर तय है कि हिंदू आबादी लगातार घटेगी। इसलिए अभी भी वक्त है, अब नहीं तो फिर कभी नहीं हो पाएगा, फिर चाहे कितनी भी सरकार बदल जाए।